हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में स्थित था एक प्यारा सा गांव सिमला। इसी गांव में रहती थी एक कमली। कमली के पास अपना घर नहीं था। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक किराए के कमरे में रहती थी। जीवन सीधा साधा था, हंसी खुशी से भरा हुआ, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। दीदी। हाँ गोलू, क्या हुआ मेरे भाई को? वो स्कूल में कहा है मेरी फीस बाकी है ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस भरनी है। अच्छा, ऐसा कहा टीचर ने? ठीक है, टीचर से कह देना हम जल्दी ही फीस भर देंगे, ठीक है? हाँ। परिवार की मदद करने के लिए कमली गांव के इकलौते होटल द कोजी इन में काम करती थी। वो कोई रसोइया या वेटर नहीं थी, बस एक छोटी सहायक। वो टेबल साफ करती, फर्श पोंछती और छोटे मोटे काम संभालती। इस होटल के मालिक शर्मा जी एक दयालु व्यक्ति थे। वे कमली को हमेशा सम्मान देते और जीवन की बातें भी सिखाते थे। अरे कमली बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो बस थोड़ा सा काम बाकी था, तो सोचा पहले निपटा लूं, फिर घर जाऊं। तुम काम बहुत अच्छे से करती हो कमली, लेकिन याद रहे इस काम के साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसीलिए कल से सारे काम जल्दी निपटाना और घर जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, समझी? इस काम की वजह से अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जरूर शर्मा जी। एक दिन होटल के सामने एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, राहुल वर्मा, एक प्रसिद्ध व्यापारी। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान वो कमली के होटल में खाने के लिए ठहरा। दुर्भाग्यवश उस दिन रसोइया बीमार था और बाकी सभी कर्मचारी पहले ही व्यस्त थे। शर्मा जी परेशान हो गए। उन्हें पता था कि वर्मा जी को निराश करना होटल की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार वर्मा साहब, आपका हमारे होटल में स्वागत है। शुक्रिया शर्मा जी। वैसे आपका होटल तो बहुत ही शानदार है। मैं तो आज इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश खाने वाला हूँ। जी जरूर वर्मा जी, बस थोड़ी सी दिक्कत है। आज हमारा रसोइया बीमार है, इसीलिए ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब मैं यहाँ से खाली पेट जाऊं? अगर होटल में स्टाफ नहीं है तो होटल बंद क्यों नहीं कर देते आप? वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पास में टेबल साफ कर रही कमली ये सब देख रही थी। वो तुरंत शर्मा जी के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता ना करें, हम जल्द ही आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। शर्मा जी, आप भी चिंता मत कीजिए, आज का खाना मैं बना दूंगी। तुम सच में खाना बना सकती हो? हाँ शर्मा जी, मेरी दादी ने मुझे एक खास रेसिपी सिखाई है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। आज मैं वही डिश बनाऊंगी। शर्मा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि कमली मेहनती है, पर इतने बड़े ग्राहक के लिए खाना बनाना बहुत बड़ा जिम्मा था। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है कमली, कोशिश करो। कमली की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई रसोई में गई, सामग्री इकट्ठा की और पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वो बांस के मोमोज बनाने जा रही थी, एक अनोखा व्यंजन जो उसके पूर्वजों ने शिमला की पहाड़ियों में रहते हुए इजाद किया था। वे शिकारी थे और जंगलों में बांस की डंडियों में मोमोज पकाते थे, जिससे उनमें एक खास स्मोकी स्वाद आता था। चलो शेफ कमली, अब अपना कमाल दिखाओ, बांस वाले मोमोज बनाकर दिखाओ। कमली ने सब्जियां काटी, उन्हें अच्छे से धोकर पकाया। उसमें मेयोनीज, शेजवान, ब्लैक सॉल्ट और मसाले मिलाए। अरे वाह, ये तो काफी मसालेदार और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब मैदा भी भून लेती हूँ। कमली ने जल्दी से मैदा भुना और उसमें सब्जियों का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उन्हें बांस की खोखली डंडियों में भरा, मिट्टी से ढककर अंगीठी पर पकाया। जैसे जैसे बांस से खुशबू उठी, रसोई एक अनोखे खुशबूदार धुएं से भर गई, जिसकी वजह से कमली की आंखों में अपनी दादी की यादें तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो प्यार और परंपरा को जोड़ने का जरिया होता है।
खाना तैयार होते ही कमली ने अपने बनाए स्पेशल मोमोज वर्मा जी को परोसे। उन्हें देखकर वर्मा जी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। धन्यवाद सर। वर्मा जी ने धीरे से एक मोमो उठाया और पहला कौर लिया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत खूब। मोमोज का स्वाद अद्भुत था। मसालों की गर्माहट और बांस की महक ने दिल जीत लिया। खाना खत्म करके उन्होंने कहा, वाह कमली, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरे हाथों से बना खाना पसंद आया। अरे वाह कमली, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमली बेटी। अरे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शर्मा जी। नहीं कमली, शर्मा जी सही कह रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे तुम करती क्या हो? फिलहाल मैं कॉलेज कर रही हूँ, जहाँ मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही शर्मा जी के होटल में पार्ट टाइम काम भी करती हूँ ताकि अपने परिवार को संभाल सकूं। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सब कर लेती हो? जी साहब, हमारी कमली बड़ी ही मेहनती है और होशियार भी। कहते हैं ना, जो मेहनती होते हैं भगवान उनकी परीक्षा ज्यादा लेते हैं। कमली की भी कुछ ऐसी ही हालत रही है, लेकिन इतने बुरे हालातों के बावजूद भी वो हार नहीं मानती, बल्कि डटकर मुश्किलों का सामना करती है। कमली की स्थिति के बारे में सुनकर वर्मा जी भावुक हो गए, क्योंकि आज भले ही उनकी स्थिति कितनी भी अच्छी हो, एक समय था जब वो भी कमली की तरह जीवन की कठिनाइयों में फंसे हुए थे। कमली की कहानी सुनकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। वाह कमली, तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मुझे माफ करना, यहाँ पर जब मैं आया था तब तुम दोनों से बहुत ही अकड़ कर पेश आया, लेकिन तुम्हारी हालत ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। वर्मा जी ने तुरंत अपना बटुआ निकाला और कमली को एक अच्छा इनाम दिया। तुम्हारे इस हुनर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो और इस कला को दुनिया तक पहुंचाओ। जरूर सर। कमली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने माता पिता को सब कुछ बताने गई। वो इन पैसों से कमरे का किराया चुका सकी, जरूरी सामान खरीद सकी और थोड़ा पैसा बांस के मोमोज बनाने के लिए भी बचा लिया। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से बांस के मोमोज खाने आने लगे। द कोजी इन होटल भी मशहूर हो गया और कमली गांव की हीरो बन गई। कहानी से सीख: मेहनत, आत्मविश्वास और परंपरा के मेल से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। पानपुरी नाम का गांव था, जहां पर प्रहलाद अपनी बेटी ऋचा के साथ रहता था। प्रहलाद गांव में पान बेचने का काम किया करता था। ठीक प्रहलाद के सामने गौरव की भी पान की दुकान थी, मगर गौरव अपने पान में गुटखा भी मिलाकर गांव में बेचा करता था, जिस वजह से गांव वालों को गुटखा पान खाने की आदत हो गई थी। कोई भी मीठा या सादा पान नहीं खाना चाहता था, जिस वजह से प्रहलाद का धंधा बंद पड़ने लगा था। प्रहलाद जाकर गौरव से बात भी करता है। गौरव, जो तुम कर रहे हो गलत है। पैसे कमाने के लिए तुम गुटखे का पान भी बेच रहे हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। सब खा रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ, और मैं वो सब बेचूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। प्रहलाद वहां से चला जाता है। वो गांव का एक अच्छा नागरिक था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भूखा क्यों ना रहे, मगर वो गांव में कभी गुटखा पान नहीं बेचेगा। मगर वो टूट गया जब उसकी बेटी ऋचा का जन्मदिन था और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो घर जाता है जहां ऋचा उसका इंतजार कर रही थी। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए आप क्या लाए? बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने गया था, मगर खिलौने बड़े महंगे हो गए हैं आजकल, इसीलिए मैं बाजार से मोमोज लेकर आया हूँ। इसे खा लो बेटा, तुमने पहले कभी नहीं खाया है ना ये, और बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमोज लाने के लिए। ऋचा मोमोज खाने जा ही रही थी, तभी एक साधु उनके घर के बाहर आता है।
साधु बड़े दुबले और थकी हालत में घर के बाहर लोगों से खाना मांग रहे थे। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, वरना मैं एक कदम और नहीं चल पाऊंगा। कोई तो खाने को दे दो। प्रहलाद घर के बाहर आता है और साधु से कहता है, साधु जी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु पानी पीने के लिए प्रहलाद के घर जाते हैं। प्रहलाद उनको पानी पिलाता है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूँ और किसी ने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, लेकिन आज हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु जी, मेरे पास मोमोज है ना, आप ये खा लीजिए। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु मोमोज खाते हैं और खाने के बाद उनके अंदर ताकत आ जाती है और वो प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, तुमने और तुम्हारी प्यारी बच्ची ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, एक बक्सा लेकर आओ। प्रहलाद साधु को एक बक्सा लाकर देता है। साधु बक्से के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही प्रहलाद वो बक्सा खोलता है, उसमें एक अलग प्रकार का मसाला आ जाता है। मुझे पता है प्रहलाद कि तुम पान बेचते हो। इस मसाले को साधारण मसाला नहीं समझना, ये जादुई अग्नि मसाला है। मोमोज को तुम पान के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना और पान बनाना। उसके बाद ये मसाला उसमें छिड़क देना। उस पान में ऐसी आग लगेगी जिसे खाकर इंसान के अंदर के दुख और तकलीफ जल जाएंगे। साधु अपने बस्ते से सोने का लॉकेट निकाल के भी उसे दे देते हैं। और ये भी अपने पास रखो, जब भी तुम ये अनोखा पान बनाओगे, इसे अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की दोनों की रक्षा करेगी। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कहकर साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं और अगले दिन प्रहलाद अपनी पान की दुकान में पहुंचता है। मोमोज फायर पान ले लो, मोमोज फायर पान। इस पान की आग तुम्हारे दुख दर्द को जला देगी और एक नई शुरुआत में मदद करेगी। आओ आओ, मोमोज फायर पान खाओ। तभी वहाँ एक औरत गुजर रही थी। वो मोमोज फायर पान के बारे में सुनती है। मोमोज के बारे में सुना है, पान के बारे में भी सुना है, मगर ये मोमोज फायर पान क्या है? वो औरत प्रहलाद के पास जाती है। भैया, एक ये मोमोज फायर पान खिलाना। जी अभी खिलाता हूँ, बस अपना मुंह खोल कर रखिएगा, मैं पान सीधा आपको खिलाऊंगा। डरिएगा नहीं, इस पान की आग आपको जलाएगी नहीं, उल्टा आपकी मदद ही करेगी। प्रहलाद एक मोमो हाथ में लेता है। उसके अंदर पान की वस्तुएं रहती हैं। जैसे ही वो बक्से में से मसाला निकालकर छिड़कता है, वैसे ही मोमोज में आग लग जाती है और प्रहलाद सीधा वो मोमोज फायर पान उस औरत को खिला देता है। अरे ये पान तो बड़ा ही कमाल का है, बड़ा ही स्वादिष्ट पान है ये तो। कैसा लगा मेरा अनोखा मोमोज फायर पान? बहुत अच्छा है, खा के मानो शांति की लहर मन में उठ गई हो। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रहलाद के मोमोज फायर पान प्रसिद्ध हो गए। सब गौरव के गुटके पान को छोड़कर प्रहलाद के पास मोमोज फायर पान खाने आने लगते हैं। ये देखकर गौरव गुस्से में प्रहलाद से मिलने आता है। ये तुम क्या कर रहे हो प्रहलाद? तुम ऐसे कैसे पान बेच सकते हो? तुम्हारी वजह से अब मुझसे कोई भी पान नहीं खरीद रहा। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि इस गुटके पान को बेचना छोड़ दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और पूरा गांव तुम्हारी वजह से दूषित हो गया था। अब जब सब अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। ये गांव वाले क्या करते हैं और ये कैसे जीते हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है प्रहलाद। मुझे सिर्फ मेरे पैसे कमाने से मतलब है, जो मैं अभी कमा नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा प्रहलाद।
इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर 2 गुंडे बुला लेता है। क्या बात है, आज आपने हमें यहाँ कैसे बुलाया? कोनो दिक्कत आ गई का गौरव भैया? अभी क्या बताऊं, ये मोमोज फायर पान नाम से बाजार में कुछ आया है जिसने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। तो आपको इसमें हमारी मदद चाहिए ताकि हम जाके देखें कि माजरा क्या है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, अभी पता लगाते हैं क्या माजरा है। दोनों गुंडे प्रहलाद के पास जाते हैं। एक पान तो खिलाइए वाला। जरा हम भी देखें कि इसमें ऐसा क्या है। जी, अभी खिलाता हूँ। प्रहलाद इस बात से अनजान था कि वो गुंडे हैं। प्रहलाद उन लोगों को मोमोज फायर पान बनाकर उनके मुंह में डाल देता है। अरे ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तभी सोचो कि गांव के लोग इस मोमोज फायर पान को इतना पसंद क्यों करते हैं। वो लोग पान खाते वक्त प्रहलाद से पूछते हैं कि इस पान को बनाने का राज क्या है। प्रहलाद बिना किसी संकोच के अपने मसाले बक्से के बारे में बता देता है कि जैसे ही वो मसाला उस पान में डाला जाता है वैसे ही उसमें आग लग जाती है। ये सुनकर वो दोनों वापस गौरव के पास लौट जाते हैं। क्या कुछ पता चला कि क्या सामग्री है उस मोमोज फायर पान की? कोई भी सामग्री नहीं है। उसके पास एक जादुई बक्सा है जिसमें जादुई मसाला है। मसाला छिड़कते ही वो पान बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाता है और उसकी आग हमें कुछ भी नहीं करती बल्कि अच्छा महसूस कराती है। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम उस बक्से को चुरा लेंगे और अपने मोमोज फायर पान बेचेंगे, वो भी गुटखा डालकर, जिससे हमारा पान उसके पान से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और पैसा ही पैसा होगा। तुम दोनों इसमें मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम दोनों को इस साल कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो, दोगे मेरा साथ? अगर इतना पैसा दोगे तो मना कौन कर सकता है। चलो। तीनों रात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात होती है तीनों प्रहलाद की दुकान के बाहर पहुंचते हैं। बहुत मोमोज फायर पान बेचने का शौक था ना? अब देखता हूँ कि तू कैसे बेचता है। अब सिर्फ लोग मेरे पास से ये पान खाएंगे। वो गुंडे ताले खोलने में माहिर थे क्योंकि वो गुंडे कम चोर ज्यादा थे। थोड़े ही समय बाद दोनों गुंडे ताले को खोल लेते हैं और गौरव उस बक्से को उठा लेता है। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गौरव अपनी दुकान पर चला जाता है। अगला दिन होता है और प्रहलाद अपनी दुकान खोलता है और वहाँ पर अपना बक्सा नहीं पाता है। और दूसरी ओर गौरव भी अपनी पान की दुकान पर मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है, जहाँ उसके 2 गुंडे भी खड़े होते हैं। ले लो, मेरे यहाँ के सबसे स्वादिष्ट मोमोज फायर पान ले लो। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है और गौरव से कहता है, अरे गौरव, तुमने भी ये मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर दिया? हाँ, वो भी प्रहलाद से अच्छी। मेरे मोमोज फायर पान को खाने के बाद आप उसके वहाँ के पान को भूल जाएंगे। अगर ऐसा है तो लाओ, एक पान मुझे भी खिलाओ। जी जी, अभी खिलाता हूँ। जैसे ही गौरव उस आदमी को मोमोज फायर पान खिलाने के लिए बक्सा खोलता है वैसे ही उसकी दुकान में आग लग जाती है। मेरी दुकान, नहीं नहीं। आग लगते ही प्रहलाद गौरव के पास गांव वाले और प्रधान को लेकर पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो गौरव की दुकान बुरी तरह से जल गई है और ये 2 गुंडे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रधान जी, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस प्रहलाद के बक्से को चुराने के लिए हमें गौरव ने ही कहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पैसों के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो, लेकिन तुम पैसों के पीछे इतने पागल हो गए कि तुम चोरी करने पर उतर आए। तुम तीनों को इस गांव से निष्कासित किया जाता है। जाओ,
और यहाँ पर कभी दिखाई मत देना। प्रधान और गांव वाले मिलकर उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अगला दिन आता है और प्रहलाद फिर से मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है।